नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का पार्ट 2। इससे पहले हम मेंसुरेशन का पार्ट 1 डाल चुके हैं। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे YouTube चैनल पर NTPC ग्रुप डी करके नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप चेक करें उन्हें जाके। रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ ही में मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, कृपया आप उन्हें भी चेक करें। आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस 2018 की ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं, वहां से हमने लिए हैं। हम किस तरह करेंगे हम आपके सामने करके बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है 50√3 सेमी विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई 25 सेमी हो। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई। क्या पूछा है? घनाभ की क्या पूछा भाई? ऊंचाई पूछा है। और आपको दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है 50√3 सेमी विकर्ण वाले घन को पिघलाकर। तो कोई घन है, घन किस शेप का होता है? इस शेप का होता है। क्या घन? घन भाई किस शेप का होता है? घन इस तरह का होता है। अब इसको क्या पिघलाकर, ये क्या हुआ आपने पास? घन हुआ। अब इसे पिघलाकर क्या बोला गया है? पिघलाकर एक घनाभ बनाना है। तो घनाभ किस तरह का बनेगा? मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं। देखो, ये रहा हमारा घन और ये रहा घनाभ। घन होता है वो आयताकार से, वो घन होता है वो वर्गाकार शेप का होता है, और जो घनाभ होता है वो आयताकार शेप का होता है। अब आपको क्या बोला है इसमें? घन का क्या दे रखा है हमारे पास? विकर्ण दे रखा है कि घन को पिघलाकर घनाभ बनाना है, और घन का विकर्ण दे रखा है। तो आप जानते होंगे घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण क्या होता है भाई? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? a√3। क्या होता है? घन का विकर्ण होता है a√3। तो हमारे पास घन का विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि जो a√3 है इसके बराबर में हमारे पास क्या दे रखा है? 50√3। तो हम कह सकते हैं घन की भुजा मिल जाएगी हमको। क्या मिल जाएगी? घन की क्या मिल जाएगी भाई? भुजा। घन की भुजा हो जाएगी, यानी कि a बराबर √3 से √3 काटेंगे तो a बराबर हमारे पास मिलेगा 50। तो घन की भुजा क्या हुई भाई? घन की भुजा हुई 50। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जो ये घनाभ है इसकी ऊंचाई भुजा है, तो घनाभ का आयतन, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा? आयतन बराबर यानी कि वॉल्यूम बराबर करना होगा। जब किसी भी दो सवाल का, यानी कि दो चीज़ों का, दो ऐसे कोई भी हो, जैसे शंकु हो या घनाभ हो या घन हो या वर्ग हो, ऐसे में दो का जब आयतन समान हो जाता है तो हम एक दूसरे को काट सकते हैं, और इसी में यही हमें करना होगा। तो आप देखो यहाँ क्या हुआ है? घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई भुजा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? हमें पहले क्या निकालना होगा? दोनों को बराबर करने के लिए आयतन निकालना होगा। तो हम घनाभ का आयतन किस तरह निकालते हैं? घनाभ का आयतन देखो, घनाभ का आयतन, आयतन देखो, घनाभ का आयतन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि हम कहें हिंदी में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
ये होता है क्या, घनाभ का आयतन। अब आप देखो यहाँ घनाभ के लिए क्या बोला गया है, घनाभ घनाभ के लिए क्या बोला है, बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई तो हमसे ये तो पूछा है, और साथ में बोला है बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो, तो घन की भुजा क्या निकली भाई, ये घन की भुजा हमारे पास निकली थी a बराबर 50। तो जो घन की भुजा है उसके बराबर क्या बोला है, घनाभ की क्या है, लंबाई। जो ये लंबाई दे रखी है घनाभ की, ये क्या है, इसकी घन की भुजा के बराबर है। तो ये घन की भुजा के बराबर तो 50 तो होगी इसकी लंबाई। और क्या बोला है, घनाभ की चौड़ाई 25 सेमी है। जो इसकी ये चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई दे रखी है घनाभ की, ये बता रखा हमें 25 सेमी। एच हमें निकालना है। अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि एच हमें निकालना है, तो ये क्या है, घनाभ का आयतन होगा, जो हम लिख चुके हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं लंबाई हमारे पास घनाभ की क्या हुई 50, चौड़ाई क्या हुई 25, और ऊंचाई क्या हुआ हमारे पास एच, जो हमें निकालना है। जो ये किसके बराबर है, ये जो हम अभी निकालेंगे घन का आयतन उसके बराबर होगा। अब आपको घन की भुजा मिल चुकी है 50, तो आप घन का आयतन निकाल सकते हो। तो घन का आयतन किस तरह निकालते हैं, देखो घन का आयतन, देखो घन का आयतन किस तरह, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है घन का आयतन का, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि मैं बोलूँ ए क्यूब, ये 50 है, इसका क्यूब करना हमें, ए क्यूब बराबर 50 होगा। तो ए का क्यूब बराबर 50 का क्यूब होगा, यानी कि हमें 50 तीन जगह लिखना होगा, ए क्यूब होगा। जिस तरह आपको इस बात का पता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब होगा। अब हमारे पास घन का आयतन मिल चुका है ए क्यूब, तो हम कह सकते हैं जो घन की ये भुजा है वो क्या होगी, तीनों घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो घन की तीनों भुजाएं 50-50 की है। अब हम क्या करेंगे, घन का आयतन समान हो चुका है, यानी कि हम घन की जगह पे लिख सकते हैं क्या भाई 50, ए क्यूब करेंगे 50, ये हुआ क्या घन का आयतन। और इधर क्या हुआ, घनाभ का आयतन, जो हम बता चुके हैं 50 × 25 × एच हमसे पूछा है सवाल में, क्या पूछा, ऊंचाई कितनी होगी, तो ये रही ऊंचाई। अब आप देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें भी तीनों घन की भुजा तीनों समान होती है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ चुकी है। और घनाभ का आयतन आपको लिख चुके हैं हम, तो लंबाई दे रखा है, और जो घन की भुजा आई है वो घनाभ की लंबाई है, और चौड़ाई हमें घनाभ की दे रखा 25, ऊंचाई भुजा। अब आपको क्या करना होगा, ये सवाल एक बार में आ चुका है, यानी कि पूरे को हम सेट कर चुके हैं। अब एक दूसरे को काट सकते हो, देखो 50 को हम 50 से काटेंगे, 25 को हम इसको काटेंगे किससे, 2 बार, तो 50 × 2 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 100। तो हम कह सकते हैं एच बराबर हमारे क्या होगा 100। तो 100 सेमी 100 मीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप घनाभ वाले क्वेश्चन को दोस्तों कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हम अभी 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराएंगे, वीडियो छोड़ के नहीं जाए। घनाभ संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ग्रुप डी में आए थे और वहाँ से हमने ये लिए हैं, हम बता चुके हैं आपको। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, आप हमसे पहले बनाने की कोशिश करें। मैं एक बार बगल में हट जाता हूँ, देखो। तो इस क्वेश्चन को आप हमसे पहले बनाने की कोशिश करें। अब आप बनाए होंगे, हमारा सलूशन देखें हम इसे किस तरह से करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1521 सेमी स्क्वायर है, जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। कांच के टुकड़े और मेज की एक धार के बीच की चौड़ाई 9 सेमी है, तो मेज की लंबाई ज्ञात करें। अब आपको क्या दे रखा है, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल दे रखा है। तो कांच का एक वर्गाकार टुकड़ा इस तरह का, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो कांच का वर्ग का टुकड़े का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। जो आपको दे रखा है क्या भाई? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है जो आपको दे रखा है क्या? 1521 दे रखा है। तो आप देखो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, तो हम भुजा कैसे निकालेंगे? भुजा कैसे निकालेंगे? ये इसके अंडर रूट के बराबर होगा। तो ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है भाई? क्या होगा? ये किसका वर्ग है आपको ये देखना होगा। तो ये किसका वर्ग है? आप देखो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, तो भुजा का मान निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे? इसका अंडर रूट लेंगे। तो ये किसका वर्ग है? ये है 39 का। किसका भाई? 39 का क्या है? वर्ग है। तो a बराबर हमारे पास क्या मिला? 39 सेमी। 39 सेमी हमें मिला कांच का टुकड़ा। अब जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ, तो भाई एक कोई इस तरह की शेप की मेज है, आयताकार शेप की, इसके ऊपर रखा हुआ जो बीचों बीच में रखा हुआ, क्या ये बीचों बीच में रखा हुआ है, ये है कांच का टुकड़ा। यह है कांच का टुकड़ा जो 39 सेमी हम इसको निकाल चुके हैं। जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है, कांच के टुकड़े और मेज की एक धार, यानी जो ये कांच का टुकड़ा है और ये मेज की एक धार की बीच की चौड़ाई 9 सेमी है। ये जो धार है और ये जो धार है, इसके बीच की चौड़ाई क्या है? 9 सेमी। ये क्या है? 9 सेमी है। तो मेज की लंबाई ज्ञात करें। तो आप देखो जब ये बीचों बीच में मेज रखी हुई है, तो इधर भी तो 9 सेमी ही तो बचा हुआ होगा एरिया। तो यहाँ पर भी क्या बचा है भाई? 9 सेमी ही इसका एरिया बचा है। 9 सेमी तो इसका एरिया बचा है। ये क्वेश्चन में इसी तरह से बोला है। और हमसे क्या पूछा? मेज की लंबाई। जो ये मेज थी हमारी, ये वाली मेज, इस मेज की हमसे क्या पूछा है? इस मेज की हमसे क्या पूछा भाई? लंबाई पूछा है। इससे क्या पूछा हमसे? लंबाई। तो हम देख सकते हैं कांच का टुकड़े का जो क्षेत्र, कांच का टुकड़ा है, इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? कांच का टुकड़ा की लंबाई क्या थी? 39 सेमी तो इसकी थी। और जो कांच का टुकड़ा और मेज के बीच की जो कोरों के बीच की लंबाई है वो कितनी है? 9 दोनों तरफ 9 इधर 9 इधर, तो हम कह सकते हैं 18। तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास क्या मिलेगा? 57। तो हम कह सकते हैं 57 सेमी होगा। जो इसका आंसर होगा, मेज की लंबाई क्या होगी भाई? 57 सेमी। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हो और ऐसे में आपको टाइम भी नहीं लगता है। इस तरह से जल्दी से क्वेश्चन को बारीकी से समझो, एक एक लाइन पढ़ते हुए ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को हमसे पहले बनाने की कोशिश करें। अब देखो हम आपको बना के बताते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से जल्दी से बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही इस बात का पता चल जाना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का योग ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई किस में होती है? हमको पता है लंबाई और चौड़ाई किस में होती है भाई? आयताकार शेप में होती है, आयत में होती है। बोले तो लंबाई ये रहा और लंबाई ये रहा और चौड़ाई ये रहा। तो ये हुआ आयत में। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, किसी फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई का 125% है। हम कहें लंबाई है ना उसकी चौड़ाई का, क्या कह रहा है? लंबाई। इस तरह से धीरे धीरे से पढ़ते हुए आप क्वेश्चन को सेट करोगे तो आप जल्दी से कर सकते हो। ये प्रतिशत की तरह क्वेश्चन है। आप देखो क्या कह रहा है? लंबाई उसकी किसकी? चौड़ाई का 125% है। तो 125% है तो हम नीचे क्या लेके चलेंगे भाई? 100। अब आप देखो जो चौड़ाई है वो क्या होगी? 100 और लंबाई क्या होगी? 125। और इसी बात से हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आयत में क्या होता है? लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। इस बात को तो आप जानते भी होंगे। तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या मिला? देखो लंबाई बराबर हमें क्या मिला? लंबाई कितनी मिली हमें? 125। और चौड़ाई क्या मिली? चौड़ाई क्या मिली हमें? 100। ये दोनों बराबर रेशो में यानी कि अनुपात में है। तो हम इसे काट भी सकते हैं
काट भी सकते हैं। देखो 25 से ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार। अब 5x 4x क्या मिला हमारे पास, अनुपात मिला। जो ये लंबाई का है 5x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5x, इस जगह पे लिख सकते हैं। लंबाई क्या होगी 5x होगी और चौड़ाई क्या होगी 4x होगी। यहाँ तक क्लियर है, चौड़ाई 4x होगी और लंबाई 5x होगी। तो आगे क्या दे रखा हमें, यदि फर्श का क्षेत्रफल 720 सेमी हो तो फर्श का क्षेत्रफल, तो आयत का हम क्षेत्रफल किस तरह निकालते हैं। देखो आयत का, भाई आयत में ही तो हमें इसे सेट किया है, तो आयत का ही तो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखो आयत का क्षेत्रफल देखो किस तरह निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। जो हमारे पास क्या है 5 और 4, यानी कि 5 इंटू 4 करेंगे हम, 5x इंटू 4x करेंगे, बराबर हमारे पास जो क्षेत्रफल के बराबर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल 720 सेमी। जो इसके बराबर क्या दे रखा है 720 सेमी दे रखा है। तो हम इसे गुणा करेंगे, देखो 20 एक्स स्क्वायर क्या होगा 520 एक्स स्क्वायर बराबर 720। अब 20 से हम इसे काटेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, 20 से काटेंगे 3 बार और 6 36। अब x का मान हमारे पास क्या मिला 6, x बराबर हमारे पास क्या मिला 6 मिला। तो हम x का मान 6 निकाल चुके हैं। तो अब आयत की हम लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। x की जगह पे हम 6 रख देंगे, तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x का मान रख के यहाँ, तो यहाँ मिलेगी हमारी लंबाई 30 और चौड़ाई में हम x की जगह पे 6 रखेंगे यहाँ, तो हमारे पास मिलेगी 6 से कुछ 24। तो हम कह सकते हैं लंबाई तो रही हमारे पास कितनी 30 और चौड़ाई क्या रही 24। तो हमारे हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई का योग, तो लंबाई तो थी हमारे पास क्या 30 और चौड़ाई क्या थी भाई, चौड़ाई क्या थी 24। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 54। क्या मिलेगा भाई 54। तो हम कह सकते हैं जो आयत था इसकी लंबाई यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो इसकी लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा 54 सेमी। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। हम अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझने को मिले। वीडियो छोड़ के नहीं जाए, वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने समकोण त्रिभुज से संबंधित है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें, जिसका कर्ण 39 सेमी है और आधार क्या है 36 सेमी है। भाई आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, हमें पहले तो हमें समकोण त्रिभुज की क्या निकालनी होगी, हाइट निकालनी होगी, तभी जाके हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है वो देखो आप। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है, देखो 1/2 आधार गुना क्या होता है भाई ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्ट निकाल सकते थे कि समकोण त्रिभुज का हमें सूत्र याद है। तो आधार हमारे पास दे रखा है 36 सेमी, बट हमें ऊंचाई का पता नहीं है, कर्ण दे रखा है, तो हम क्या ट्रिपलेट वाला नियम लगा सकते हैं या फिर हम समकोण त्रिभुज बनाकर भी हम चेक कर सकते हैं। तो आप देखो हमें आधार दे रखा, ऊंचाई नहीं दे रखा, तो ऊंचाई हम पहले निकालते तब जाके हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप देखो समकोण त्रिभुज किस शेप का होता है, समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है जिसमें इस जगह पे 90 डिग्री का क्या बना होता है, कोण बना होता है। ये क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। नीचे वाली भुजा है ये क्या कहलाती है, आधार, और ये कहलाती है क्या, ऊंचाई। इस बात को सब जानते हैं भाई, ये आधार कहलाता है, ये कर्ण कहलाती है, ये कहलाती है ऊंचाई। जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, आधार तो दे रखा है 36, कर्ण हमारे पास दे रखा है 39। अब हमें h का मालूम यानी कि ऊंचाई का पता चल जाए तो हम इस जगह पे सेट करके हमारा आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखो, ऊंचाई निकालेंगे हम। तो ऊंचाई किस तरह निकालते हैं, ट्रिपलेट का नियम भी लगा सकते हैं। पहले आप देखो इसमें इस तरह से करो,
तो कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ, ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ऊंचाई निकालना, हमें क्या निकालना, ऊंचाई। हम इन्हें नाम भी दे देते हैं, चलो इसे नाम दिया ए, इसे नाम दिया बी और इसे नाम दिया सी। तो हमें क्या निकालना, ए बी निकालना है। ए बी यानी कि मैं यहाँ एक बार लिख भी देता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो एच हमारे पास दिया हुआ है, वो सॉरी एच हमें निकालना है। हम इन्हें नाम भी दे दिए हैं, देखो एच हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, कर्ण यानी कि कर्ण का हम इसमें से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हम करेंगे। अब एच की जगह पर हम अभी क्या लिख के चलेंगे, एच हमें निकालना है तो हम ए बी लेके चलेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट, कर्ण क्या है, कर्ण है अपने पास 39 स्क्वायर और आधार क्या है 36, क्या है भाई 36 स्क्वायर। 39 क्या है कर्ण, और हम कर्ण में से कर्ण का स्क्वायर करके आधार का स्क्वायर करके आधार घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई, ए बी यानी कि ऊंचाई का मान मिल जाएगा। अब आप देखो जो है कर्ण, इसका स्क्वायर, तो ए बी हम ए बी बराबर लेके चलेंगे, इसी तरह चलेगा। 39 का स्क्वायर क्या होता है, 39 का स्क्वायर होता है भाई 1521, क्या होता है 1521 क्या होता है 39 का स्क्वायर। अब आपको 1521 तो क्या दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, ए बी का क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो क्या होगा 1296, क्या होगा आधार का स्क्वायर होगा। अब आप देखो 1521 से 1296 घटाएंगे हम भाई, क्या घटाएंगे 1521 से 1296 घटाएंगे तो ए बी का मान मिल जाएगा हमारे पास। तो 1521 से हम 1296 घटा के देखते हैं तो 11 से 6 गया तो 5, यहाँ मिला हासिल। 12 से 10 गया तो 2, यहाँ मिला हासिल। 5 से 3 गया तो 2, यहाँ कुछ नहीं। तो हम कह सकते हैं ए बी अंडर रूट बराबर अंडर रूट 225 है। तो ये ए बी का मान क्या होगा भाई, ए बी बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट हटाएंगे तो ए बी बराबर होगा हमारा 15, क्योंकि ये 15 का क्या है 225 इसका वर्ग है। तो हम कह सकते हैं ए बी का मान क्या होगा हमारे पास 15। तो ऊंचाई की जगह पर अब हम लिख सकते हैं, ऊंचाई की जगह लिख सकते हैं भाई, ऊंचाई होगी 15 सेमी की, आधार था 36 और कर्ण था 39। अब आपको इस सूत्र में सेट कर देंगे, वो इस सूत्र में अब आप इस सवाल को सेट कर दो तो आंसर मिल जाएगा। तो देखो 1/2 इंटू आधार, आधार क्या था 36, तो हम 36 ले लेंगे। और ऊंचाई क्या निकली हमारे पास 15, तो ऊंचाई के लिए हम निकाले थे अभी, तो ऊंचाई निकाल चुके। अब हम इसको काटेंगे, 2 से 36 को काटेंगे 18 18 को बचा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 18 पंजे 90 और 18 एकम 18, तो हम टोटल जोड़ेंगे 0, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल का 1 यानी कि 2। तो हम कह सकते हैं 270 सेमी इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा, 270 सेमी इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा, किसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 270 सेमी। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन आप पढ़ें और मैं भी आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन। दोस्तों हम ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो में इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वीडियो ताकि लंबा ना हो, हम 2 5 5 6 6 क्वेश्चन करके आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, तो आप प्रत्येक वीडियो को देखें। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 15 किलोमीटर आवर्स, 20 किलोमीटर आवर्स और 30 किलोमीटर आवर्स की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति ज्ञात करना है हमें। तो किस तरह से आप निकाल सकते हो, समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो समान हो, इस तरह का बोला। तो एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर एक समबाहु त्रिभुज है, ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज। तो यानी कि भुजा को हम तीनों भुजाओं को ए मान के चलते हैं। तो ये तीनों भुजाएं हैं जो समान है,
तो इस पे क्या है कि 15 किलोमीटर आवर्स, 20 किलोमीटर आवर्स और 30 किलोमीटर आवर्स की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करना है। तो औसत गति ज्ञात करने का हम जल्दी से कर सकते हैं। किससे औसत गति ज्ञात किससे कर सकते हैं? देखो, एक सूत्र तो वो होता है जो 3x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि एक्स वाई जेड क्या होगा, जो किलोमीटर है आवर्स की गति है, ये एक्स वाई जेड होगा, 3 सूत्र में चलता है। इंटू देखो x प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू क्या होगा x, ये होता है। तो इस सूत्र में सेट करके आप इसे जल्दी से कर सकते हो। हम इसके अलावा आपको एक तरीका और बताएंगे, उससे भी आप कर सकते हो। तो आप देखो, हम अभी इस सूत्र के माध्यम से इसको सेट करते हैं। 3 भुजा वाले तीनों भुजा समान है, इसको छोड़ो अभी इस सूत्र के माध्यम से। देखो आप, तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। x का मान क्या मान के चल 15, y का मान क्या है 20 और z का मान क्या है भाई 30। यहाँ तक क्लियर है? बटा में आएगा x इंटू वाई, 15 इंटू 20 करेंगे तो 15 दूनी का 30 यानी कि 300, प्लस लगाएंगे, प्लस का चिन्ह है। y इंटू जेड, इसको हम क्या मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं हम y और इसे मान लेते हैं क्या z। अब हमें क्या करना है, y इंटू जेड, तो y ये रहा, z ये रहा, तो 3 दूनी 6 यानी कि 600 प्लस, अब क्या करना है z इंटू एक्स, एक्स ये रहा और z ये रहा, तो 15 थी 45, 450 ये हुआ। अब आप देखो, इन्हें हम ऐड कर देंगे तो 300, 600, 900, 900 और 450, 900, 450, 1350, क्या हुआ 1350 भाई। 900 और 450 क्या हुआ भाई 1350 ही तो होगा, 1350 होगा। तो हम इस जगह पे लिख लेते हैं, देखो 3 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 30। अब क्या करेंगे हम, 1350 हमारे पास निकल के आया था। अब आप काट सकते हो, 0 से 0 काटो, ठीक है। 15 से 6 काटेंगे हम, क्या मिलेगा 9 बार, कितनी बार जाएगा 9, 15 9 135। हम 3 से इसे काटेंगे 3 बार जाएगा, और 3 को हम 30 को काटेंगे तो 10 बार जाएगा। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 20। तो 20 उसकी क्या होगी औसत गति होगी, 20 क्या होगी उसकी औसत गति होगी। तो यही हमसे पूछा था औसत गति क्या होगी, तो 20 इसका आंसर होगा। इस तरह से करने पे तो आप ऐसे कर सकते हो, बट आप दूसरी तरह से देखो, दूसरी तरह से किस तरह कर सकते हो। तो तीनों भुजाएं यहाँ समान दे रखी है, तीनों भुजाएं क्या दे रखी है समान। तो हम क्या करेंगे 3a यानी कि तीनों भुजाएं है a के समान। अब आप बटा में लगाओगे, a क्या है भुजा, a भुजा है, और a भुजा के नीचे हम लिखेंगे यानी कि 15, प्रथम जो किलोमीटर चालती 15। औसत गति निकालना है तो हम क्या औसत गति के लिए फिर आगे रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर a भुजा समान थी, दूसरी भुजा पे क्या थी 20 किलोमीटर आवर्स, और तीसरी भुजा समान थी तो इस पर भी ये लिखेंगे और 30 किलोमीटर आवर्स ये था। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा 60, 15 का 15 चौको 60, तो 15 चौको 60 4 बार गया 4a होगा, प्लस 20 का भाग देंगे 3 बार तो 3a होगा, 30 का भाग देंगे तो क्या होगा भाई 2a होगा। तो हमारे पास टोटल क्या मिला देखो 4a 3a और 2a, यानी कि 4 7 4 3 7 2 9, तो 9a क्या होगा 9a बराबर क्या होगा 60। ये था, इसको यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिखते हैं, सही रहेगा भाई 60। 9a बराबर 60, जो इसके ऊपर में क्या था हमारे पास 3a, यही था 3a था। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो हमारे पास क्या मिला 9a 60, नीचे क्या था 60। अब इसके ऊपर में क्या था 3a क्या है तीनों भुजा थी, तो देखो 3a ये सही है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर भराएंगे, ऊपर पहुंचाएंगे, तो इसको ऊपर पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे 60 ऊपर पहुंचा देंगे, नीचे से हम 60 मिटा देंगे। अब a से a कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 9 बार, 3 से 3 बार कट जाएगा 9, और 3 से हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा 20। तो इस तरह भी आप आंसर वही निकाल सकते हो। तो औसत गति क्या होगी भाई इसकी 20 की औसत गति होगी, किसकी, इसकी जो भुजा था
तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।